तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आपने अपना फैसला क्या कुछ किया है। बिहार की जनता ने जिस तरह से एक कांटे की लड़ाई यहां पर रख दी है, लेकिन अभी भी रुझानों में बीजेपी यानी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है 124 सीटों के साथ। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहले बीजेपी बन रही थी 73 सीटों के साथ, 73 सीटों पर बीजेपी आगे थी, लेकिन अब एक बार फिर से रुझानों में आरजेडी आगे निकल गई है। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब आरजेडी बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले उनकी 72 सीटें थी, बीजेपी की 73 थी, अब यह आंकड़ा उलट गया है, तो 75 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। तो यहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहले कहा जा रहा था बीजेपी होगी, लेकिन अब बीजेपी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से अभी भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत ही क्लोज फाइट है। 1000, 2000, 5000 इस तरह के मार्जिन से जो है लीड बना रखी है एक दूसरी पार्टी ने। तो कहीं भी वो चीजें पलट सकती हैं, क्योंकि 40% वोट अभी भी गिने जाने बाकी हैं। तो अभी भी ये नेक टू नेक फाइट की तस्वीर जो है किसी और बदल सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तैयारियां इस वक्त बीजेपी जेडीयू खेमे में शुरू हो चुकी हैं जीत के बाद की रणनीति और सीएम पद को लेकर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भले से आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई हो, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए तो अभी भी आरजेडी का गठबंधन, महागठबंधन पीछे है और एनडीए का गठबंधन आगे है। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी आरजेडी अभी तक 110 पर महागठबंधन लीड कर रहा है, वहीं बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ 124 पर लीड कर रहा है। सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी के नीरज राय हमारे साथ मौजूद है। आरजेडी को 75 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर है। क्या कोई आगे चलकर चमत्कार होगा? विकास चंद्रा के पास जाए उससे पहले सैयद शाहनवाज हुसैन जी के पास चलते हैं। शाहनवाज भाई, 75 सीटों पर आरजेडी आगे, क्या अंतिम समय पर कोई उलटफेर हो सकता है? आपकी क्या जानकारी है ग्राउंड से? नहीं, अभी कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है और मैं मानता हूं कि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, हमारे अभी 124 हमारा आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ेगा। ये हमारी सीटें ज़रूर 140 तक जाएगी, ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हम वीआईपी मिलकर 140 सीटों तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों ने यकीन किया है, विश्वास किया है। और इसी विश्वास का नतीजा है कि हम इतने निगेटिव कैंपेन जो हमारे खिलाफ हुआ, उसके बाद भी 15 साल से सरकार में रहने के बावजूद हमने अच्छा परफॉर्म किया। ये बहुत कम होता है कि इतने लंबे काल से सरकार में रहने के बाद चौथी बार मौका मिलना, मौका तो मिलता दिख रहा है, लेकिन मौका देना ये बड़ी बात है, बिहार की जनता ने दिया है। मुझे अभी कहा किसी ने कि पटना से डॉक्टर संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ कह रहे थे लेकिन अभी चले गए हैं। आप सीधे चलिए शाहनवाज जी के पास। जी शाहनवाज जी, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि नीतीश जी पर सीएम पद को लेकर दबाव बन रहा है, कुछ खींचतान चल रही है। केसी त्यागी इस बीच बयान देते हैं सीएम नीतीश ही होंगे, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कोई दबाव नहीं हो। तो हम भी कह रहे हैं कि हमने ऐलान किया है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, सब ने ऐलान किया है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं सर, और बहुमत आने पे उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न किंतु परंतु नहीं है। हमें अगर बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं अगर बहुमत मिलेगा, अभी लग रहा है आपको संशय मन में कोई ना कोई छोटा मोटा डाउट शाहनवाज भाई बचा हुआ है आपके भी मन में? नहीं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं बड़बोल नेता नहीं हूं ना। मैं आपको कह रहा हूं कि अभी 123 आप दिखा रहे हैं, कई जगह मुकाबला है। हमें उम्मीद है कि 140 तक हम जाएंगे। हमारी जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट है उस हिसाब से कह रहा हूँ। चलिए, कई सीटों पर, जैसे भागलपुर में का बड़ा आंकड़ा आप देख रहे हैं, हारे हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसे जहां कम वोटों से मुकाबला है। ठीक है, ठीक है। विकास चंद्रा के पास चलते हैं। नीतीश राय भी, नीरज राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शाहनवाज भाई, विकास की रिपोर्ट कुछ अलग कहती है। विकास की भी बात सुन लीजिए। क्या सुगबुगाहट है मुख्यमंत्री को लेकर? विकास, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जेडीयू के पिछलग्गू कब तक बने रहे हम? विकास, मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता दबे स्वर में कह रहे हैं कि हम तो नंबर 1 पार्टी है, हम क्यों पिछलग्गू बने रहे जेडीयू के?
जी दीपक जी, देखिए जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए, जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक उसके उसी आधार पर बीजेपी के कार्यकर्ता ये बात करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे वो लोग जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लोग जो बीजेपी की रणनीति में शामिल रहते हैं, उनका यही कहना है कि जब जेडीयू से हमारी सीटें लगभग दोगुना दिख रही है, जो अभी रुझान आए हैं उसी में हम दोगुना हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम छोटे भाई की भूमिका में क्यों रहें। साफ तौर पर एक वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम पिछलग्गू क्यों रहें। कहा अभी भी अगर हम पिछलग्गू रहेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं के और जो हमारे मतदाता हैं उनका हम अपमान करेंगे। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी को पहलकदमी करनी चाहिए और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और नीतीश कुमार को साफ कह देना चाहिए कि आपको हमने इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, अब सीटें हमारी आपसे 2 गुना है, अब मेरा मुख्यमंत्री होगा और आप हमें समर्थन देंगे कि गठबंधन भी न तोड़ा जाए और नीतीश कुमार से समर्थन लेकर के बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो ये बातें शुरू हो गई हैं, दबी जबान शुरू हो गई है। लेकिन जी विकास जी, राजनीति में वैसे शहनवाज भाई को बताता हूँ, शहनवाज भाई, विकास की खबर पक्की होती है, कच्ची नहीं होती है। अब क्या कहेंगे आप? मुकेश नायक भी हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज भाई, कई सारे नाम आ रहे हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, एक नाम आपका भी जरूर होगा शहनवाज भाई, बिहार के लिए। नहीं, मैं किसी पद के दौर में नहीं हूँ, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि हमारे गठबंधन से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया, हम उससे दाएं बाएं नहीं जा सकते। अब आपका काम है कयास लगाना, लगाइए, लेकिन हमारे गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और हम इसमें पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं। और मैं मानता हूँ कि हम जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है चौथी बार, ये बहुत बड़ी बात है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे। 123 अभी है, 140 तक जाएंगे और सरकार बनाएंगे। जी, टैली अभी भी फ्लक्चुएट करिए दीपक जी। आरजेडी प्लस जो थे 110 से 112 हो गए हैं, बीजेपी प्लस 124 से 123 हो गए हैं। लेकिन इस बीच मुकेश नायक जी, सोशल मीडिया में एक तंज जो है बार बार कसा जा रहा है। अभी हम अपने सोशल मीडिया को खंगाल रहे थे कि ये हार जो है, वो ये जीत जो है वो नीतीश की नहीं, मोदी की जीत है, और ये हार तेजस्वी की नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस की हार है, क्योंकि आप ही उन्हें ड्रैग कर रहे हैं। जो 70 सीटें आपको दी गई थी उस पर प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए स्थितियां ये है। आरजेडी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर अभी भी उभरती दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार भी 43 सीटों पर सिमट गए हैं, तो उनका शासन था, वो मुख्यमंत्री थे। मैं बिल्कुल साफ साफ मैंडेट है बिहार का उनके खिलाफ। एक ये चीज़ भी बड़ी दिलचस्प और विचार करने योग्य है। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, थोड़ा और इंतज़ार करिए, अभी 40% वोटों की गिनती बाकी है। और जो मेरी जानकारी है, कई सीटें ऐसी हैं जिसमें 200 से 400 वोटों का भी अंतर है। तो परिणाम के बिल्कुल अनिश्चित है। अभी थोड़ा और धीरज रखने की आवश्यकता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी तक जो परिणाम है कांग्रेस के लिए बहुत आशाजनक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अनेक सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज फाइट में हैं, इसलिए वहां भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। जी, लेकिन अगर पिछली बार की हालत देखें तो 28 सीटों पर आप लोगों ने जीत दर्ज की थी और आज यहां पर स्थितियां जो हैं अनुकूल नहीं जा रही हैं, जबकि लड़ने वाली सीटों का ज्यादा थी इस बार। पिछली बार आप 41 लड़े और 27 जीते, इस बार आप 70 लड़े और सिर्फ 20 पर आगे चल रहे हैं। इतना ज्यादा अगर आप नीतीश कुमार को हारा हुआ मान रहे हैं, तो उससे बड़ी हार तो राहुल गांधी की हुई है। फिर देखिए, ये तो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा गया चुनाव है, कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव तो है नहीं। दूसरी चीज, केवल देखिए जो रणनीति बनी थी बिहार में, तो उसमें बहुत कठिन सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी, और जो सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी, अगर पूरा परिणाम आएगा तो हम कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं। ये बस हमें इतना ही कहना है इस विषय पर।
लेकिन मुकेश नायक जी, अगर आपने कठिन सीटें ली तो वो कठिन सीटें अब आरजेडी को देते थे। उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत बेहतर है, आपका स्ट्राइक रेट तो सिर्फ 30% के आसपास जा रहा है। तो यहाँ तो ये तो प्रूव हो रहा है ना कि कांग्रेस के कारण आरजेडी सरकार नहीं बना पा रही है। तेजस्वी का तेज जो है आपने रोक लिया, उनका सिंहासन रोक लिया। देखिए दीपक जी, जो सीटें आपस में बांटी गई वो आपसी समन्वय से ही बांटी गई। बीच में ब्रेक वो आरजेडी के सपोर्ट से, उनकी सहमति से, सीपीएम सीपीआई की सहमति से, सभी गठबंधन के दलों के परस्पर सहमति और समन्वय से ही ये सीटें का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, सीधे चलता हूं नीरज राय जी के पास। नीरज राय जी, आप तो जीत रहे थे लेकिन कांग्रेस ने हरवा दिया, मानेंगे इस बात को? जी बिल्कुल नहीं, अभी हम लोग जीत रहे हैं और जीतते जा रहे हैं। थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। बहुत जल्द ऐलान होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। आप 15 मिनट ही पहले आप बोल रहे थे धांधली हो रही है, 4 ट्रक आ गए ईवीएम लेके, सब बीजेपी के वोट जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि धांधली बिल्कुल हो रही है। थे आपके हक में रुझान जा रहे थे, तब धांधली और ट्रक नहीं आ रहे थे। तो बहुत खराब बात है ना कि जैसे ही स्थितियां विपरीत जाने लगे तब ईवीएम भी बुरी और धांधली भी शुरू। जी, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से धांधली दिख रही है। मैंने लाइव के माध्यम से आपको साफ दिखा दिया है। 4 के बाद अभी और ट्रक और आए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी रिसीलिंग का मामला शुरू नहीं हुआ है और यहाँ 6 ट्रक भरे भरे आए हुए हैं। इसका मुद्दा क्या है, माजरा क्या है, क्या राज छुपा हुआ है इसमें? कई वोट तो नहीं डलवाए? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा अपने सभी नेताओं से इसका राज क्या है। सुबह 5 ट्रक आए वोट भर के, आरजेडी के नेता कह रहे हैं 5 ट्रक आए पटना के काउंटिंग सेंटर में वोट भर के, और उनका ये भी दावा है कि सब बीजेपी और जेडीयू के वोट है उसके अंदर। इसमें सर सारे पार्टी के वोट बैंक हैं। अब इसमें क्या राज है? चुनाव लड़ते क्यों हैं? खुलवा के दिखवा दिया जाए। चुनाव का ही बहिष्कार कर देते। आप इस तरह की बातें कहना, जिन सीटों पर आप आगे हैं, रुक जाइए, शहनवाज जी जवाब दे रहे हैं। आगे हैं ये बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के तर्क मत दीजिए। लोकतंत्र के, बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? आप ये देखिए कि यहाँ पर 112 पे अगर आप आगे हैं तो उनको क्या माने? वो गलत है। 18 सीटों पर पीछे हो जाइए। का अंतर। इस अभी तरह इलेक्शन, एक सेकंड आप लोगों को रोकना चाहूंगी, के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बिहार चुनाव पर, और जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देर रात तक नतीजे आ सकते हैं। 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का अंतर 1000 तक का बना हुआ है। और आप देख लीजिए कि यहाँ बीजेपी प्लस और आरजेडी प्लस में भी जो अंतर है वो कहीं ना कहीं अभी लगभग 9-10 सीटों का बना हुआ है। 18 सीटें ऐसी हैं जहां पे 1000 से कम है हार जीत का अंतर। तो अपने आप में बड़ी मेजर रोल प्ले करने वाली हैं 18 सीटें यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम मेहमान जो है लगातार जुड़े हुए हैं। तो अभी का टैली कहता है एनडीए 123 पर, महागठबंधन 112 पर, एलजेपी यानी चिराग का चिराग नहीं जल पाया है 0 पर, और आदर्श 8 पर। नीरज राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश नायक जी जुड़े हुए हैं। नीरज राय जी, आप क्यों डाउट कर रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आपको हराने की कोशिश हो रही है? आप क्या कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं आप धीरे धीरे? आपको लग रहा है कि अब ये बड़ा जो एनडीए ने बनाई हुई है इसको आप पार नहीं पा सकते? और मनोज झा ने कहा है 2 घंटे में चुनाव परिणाम पलट जाएंगे, कैसे? जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम इस पर कहीं संशय नहीं कर रहे हैं, लेकिन संशय का प्रश्न बना हुआ है। लगे हुए नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न भी बना हुआ है। एक बात बोलिए ना नीरज राय जी। नाम पर्चे लगे हुए हैं। ड्राइवर से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो उतर के भाग गया। दूसरा, मैंने उससे पूछा कि यहाँ छोड़ के गाड़ी क्यों भाग रहे हो, तो कह रहा है जाके गंगा जी में गिरा आते हैं। ये प्रश्न कहाँ से उठता है? ऐसे वर्ड, घबराए हुए वर्ड जब कोई बोले तो संशय का प्रश्न ऑटोमेटिक बनता है। नहीं, आप कह रहे हैं संचय नहीं हो रहा है, फिर भी संचय हो रहा है। एक लाइन बोलिए, या तो संचय हो रहा है या संचय नहीं हो रहा है। क्लैरिटी के साथ बोलिए। 100% दीपक जी संशय है, और जब तक हम इस बच्चे को देखेंगे नहीं तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। और जहां तक धांधली की बात है, इस तरह के माहौल जब दिखेंगे तो धांधली ऑटोमेटिक पर भी संचय हो रहा होगा ना, क्योंकि अगर बेईमानी है तो सब में है ना। ऐसे नहीं हो सकता ना जो सीटें में लार्जेस्ट पार्टी हम थे, हैं और रहेंगे, परंतु
परंतु बिहार की जनता ने हमें चुना है और थोड़े समय का वेट करें, जैसे हमारे माननीय नेता मनोज झा जी ने कहा है कि 2 घंटे का वेट करें, थोड़े समय की बात है, उसके बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जो इस तरह की धांधली हो रही है बीच पटना में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुनाव आयोग इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं हो रही है कि बक्से आ रहे हैं और उसमें क्या है इसकी प्रत्यक्ष रूप से जांच कर सकें? अच्छा, आपको हर बार आरोप लगाने होते हैं लेकिन बॉयकॉट नहीं आखिर करना होता है। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी, मैं चलिए मुकेश नायक जी, आपको भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना है। उदित राज जी को सुबह 2 घंटे से मंगल ग्रह से चुनाव आयोग लेकर दिखा क्या नहीं क्या सका? कनेक्शन जोड़ चुके ऐसा थे। क्या है? चलिए मुकेश नायक जी, नीरज राय की तरह से आपको भी ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली दिख रही है क्या? और दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। धांधली के साथ साथ खुलेआम धांधली की दिखा रहा हूँ। अरे ठीक है, खुलेआम धांधली अंधा, बताइए मुकेश नायक जी, आपको भी दिख रही है क्या? देखिए पीनाथ जी, जिन राज्यों में हमने चुनाव जीता है उनमें भी हमने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में हम हारते हैं वहाँ भी हमने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई और अपने देशों में चुनाव की शुरुआत ईवीएम मशीन से की, आज वो भी ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। सर, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इस मांग को ठुकरा चुकी है। मुकेश नायक जी, सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इस मांग को ठुकरा चुकी है। 2004 से 2014 तक आप सत्ता में थे, चाहते तो 2009 में ईवीएम बदल देते आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपने स्टैंड के बारे में बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कोई आज का नहीं है या इस चुनाव को लेकर नहीं है। हम शुरू से ही इस चुनाव की इस पद्धति के खिलाफ हैं। लाए तो राजीव गांधी जी थे, इसी सवाल पर शहनवाज जी के पास मैं जाऊंगा। जी जी, आप कुछ बताना जी जी जी, कुछ ऐसी सीटें हैं बेगूसराय में बीजेपी 54 वोटों से आगे चल रही है, बरियाबाग में जेडीयू 150 सीटों पे और महुआ में आरजेडी जो है आपको बता दें 193 वोटों से माफ कीजिएगा आगे चल रही है। तो जरा देखिए कितनी क्लोज फाइट है यहाँ पर दीपक जी, के पासा किसी और भी कभी भी पलट सकता है और इसीलिए सब कोई जो है वो बहुत ही सोच समझकर दावे कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आप अभी का टैली क्या कहता है। एनडीए 123, महागठबंधन 112, एलजेपी 0, आदर्श 8। एक ब्रेक के बाद शहनवाज जी से जवाब लेंगे। ईवीएम नहीं तो फिर क्या?